पश्चिम बंगाल का चुनाव अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है। मतदान खत्म हो चुका है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में बंद है और अब सबकी नजरें टिकी हैं एग्जिट पोल पर। लेकिन सवाल वही है, क्या एग्जिट पोल ही सच्चाई है या असली कहानी कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल बियॉन्ड हेडलाइंस का खास कार्यक्रम सच की परतें, जहां हम खबरों के पीछे छिपी सच्चाई आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एग्जिट पोल की। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को 140 से 200 सीटों के बीच दे रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल अब भी ममता बनर्जी की वापसी की बात कर रहे हैं। यानी तस्वीर साफ नहीं है। और यही बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है, अनिश्चितता। अब आते हैं सबसे बड़े संकेत पर, यानी रिकॉर्ड वोटिंग पर। जानते हैं कि इस बार अलग क्या हुआ है। तो इस बार 90% से ज्यादा मतदान हुआ। कुल मिलाकर लगभग 92.87% वोटिंग। इतना बड़ा आंकड़ा क्या बताता है? क्या ये बदलाव की लहर है या फिर सिर्फ बढ़ती जागरूकता? विशेषज्ञ मानते हैं इतना ज्यादा मतदान तभी होता है जब जनता के मन में कुछ बदलने की इच्छा हो। अब बात करते हैं सुरक्षा और माहौल की। इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती हुई। और सबसे अहम बात, स्थानीय पुलिस की सीमित भूमिका तय की गई, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाताओं में भरोसा बढ़ा, डर का माहौल कम हुआ, लोग खुलकर वोट देने निकले। यानी इस बार चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी था। अब इस चुनाव से जुड़े विवादों पर बात करते हैं। यहाँ ईवीएम और दूसरे चरण के दौरान जानबूझकर की गई गड़बड़ी के कई आरोप सामने आए हैं। ईवीएम पर टेप लगाकर बीजेपी के चुनाव चिन्ह को ढकने का आरोप, मशीन खराब होने के बहाने वोट रोकने की कोशिश। इन आरोपों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाए। 70 से अधिक बूथों पर पुनर्मतदान का फैसला, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी। यानी संदेश साफ, इस बार कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। चुनावी रणनीति की बात करें तो अगर बीजेपी इस चुनाव में बढ़त लेती है तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं: बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट, लगातार फीडबैक और मॉनिटरिंग, रणनीतिक नेतृत्व। बात बीजेपी के उस रणनीतिकार की जिसका नाम इस पूरे चुनाव में बार बार सामने आ रहा है, सुनील बंसल, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ संगठनकर्ता और चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और अब बंगाल में भी इनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। कहा जाता है कि इनकी रणनीति का फोकस सिर्फ रैलियों पर नहीं, बल्कि हर बूथ, हर वोटर तक पहुंच बनाने में है। यानी जमीन पर काम और लगातार फीडबैक, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सबसे बड़ा फैक्टर, ध्रुवीकरण और मुद्दे। विश्लेषकों का मानना है इस बार चुनाव पूरी तरह मुद्दों पर नहीं, भावनाओं पर लड़ा गया। धार्मिक ध्रुवीकरण, घुसपैठ का मुद्दा, पहचान की राजनीति। बीजेपी ने गैर बांग्ला भाषी और बांग्ला भाषी हिंदुओं को जोड़ने की रणनीति अपनाई। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने पर फोकस किया। अब स्ट्रांग रूम और सुरक्षा की बात करते हैं। मतदान खत्म होने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है, ईवीएम की सुरक्षा की। कई जगहों पर राजनीतिक कार्यकर्ता खुद स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं।
हावड़ा के बाली क्षेत्र में भीड़ बढ़ने पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ये बताता है कि विश्वास और अविश्वास दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डायरेक्शनल इलेक्शन है? कुछ विशेषज्ञ इसे डायरेक्शनल इलेक्शन कह रहे हैं, यानी ऐसा चुनाव जो सिर्फ सरकार नहीं, पूरी राजनीतिक दिशा बदल सकता है। लेकिन क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे, या सेंटिमेंट वोट वोट में बदलेगा, या फिर बंगाल एक बार फिर सबको चौंका देगा? पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं है, ये लड़ाई है भरोसे बनाम भय की, रणनीति बनाम भावनाओं की, और सत्ता बनाम जनमत की। एग्जिट पोल अपनी जगह है, लेकिन असली फैसला ईवीएम खुलने के बाद ही सामने आएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार सच में बदलाव होगा, या इतिहास दोहराया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।